साथियों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आपको मेरा प्रेम नमस्कार। आज मैं जिस अध्याय पर आपका मनन कराना चाहता हूँ वो पाया जाता है न्यायियों की पुस्तक और अध्याय 13, जिसका शीर्षक दिया गया है सिमसोन का जन्म। अब हम जब 13 अध्याय के पहले पद को हम पढ़ेंगे तो हमें एक चीज़ को फिर से मालूम होगा कि वास्तव में इस्राएली परमेश्वर से कैसे फिर गए। लिखा है कि इस्राएलियों ने परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया, और जब बुरा किया तो यहोवा ने उनको पलिश्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। इस बात को हमेशा स्मरण रखना, परमेश्वर इस्राएलियों को अन्य जातियों के हाथ में रखता है। इस्राएलियों में अन्य जातियों में इतनी कुवत नहीं है, इतनी सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है कि वे परमेश्वर के चुने हुओं पर बिना परमेश्वर की मर्जी के राज कर सकें। परमेश्वर इस्राएलियों की बुराई के आधार पर उनको उनके हाथ में कर देता था। पिछले अध्याय में इस बात को मैंने बार बार बता चुका है और आप भी बाइबल में पढ़ लेते हैं। हम जो मेन मुद्दे की बात पर आगे बढ़ेंगे। अब जो इस्राएली हैं परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर अपने छुटकारे के लिए अपने लोगों को भेजता है। तो यहाँ पर आप 2 पद से लेकर पद 7 तक में जो एक परिवार है लिखा है दूसरे पद में, दानियों के कुल का सोरावासी मनोह नामक एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण से कोई पुरुष नहीं था। अर्थात भविष्य में ये सिमसोन के माता पिता हैं, अभी इनके पास कोई संतान नहीं है। तो परमेश्वर के एक दूत ने क्या किया, मनोह की पत्नी को दर्शन दिया और दर्शन देकर इस बात को कहता है कि तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा, और जो पुत्र उत्पन्न होगा तो उसके साथ कुछ चीज़ें बताई गई कि तुझे स्वयं दाख मधु नहीं पीना है, और जब ना ही तुझे मदिरा पीना और ना कोई अशुद्ध वस्तु को खाना है। अर्थात परमेश्वर अपनी योजना में मनोह के परिवार को तब शामिल करेगा, शामिल करने के लिए भविष्यवाणी कर दी, तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू गर्भवती होगी, लेकिन एक शर्त ये रख दी कि तुझे अपने आप को अशुद्ध नहीं करना होगा। तो आप याद रखिए, परमेश्वर आपको अपनी योजना में शामिल करने के लिए तैयार है, और तैयार तब रहता है जब आप क्या करते हैं, उसके अनुसार उसकी कसौटी में खरे उतरते हैं। अब इसमें इनका पहले का जीवन नहीं बताया गया कि जो मनोह है उसकी पत्नी पहले मदिरा पीती थी नहीं पीती थी, उसका वर्णन नहीं है। लेकिन अब जो परमेश्वर का दूत है वो इस बात को कहता है कि तुझे मदिरा का सेवन नहीं करना होगा। तब परमेश्वर अपनी योजना में तुम्हें इस्तेमाल करेगा। तो ये बात मुझे और आपको भी समझना है। हम सब चाहते हैं हम परमेश्वर की योजना के लिए उपयोग हों। तो आप इस बात को स्मरण रखिए कि पिछला जीवन परमेश्वर आपका नहीं देख रहा कि आप पहले क्या थे क्या नहीं थे। आप कई बड़े बड़े प्रचारकों की और पासवानों की गवाही सुनेंगे तो आप उनका पुराना जीवन सुनेंगे तो ताजुब करेंगे। वो खुद गवाही देते हैं, मैं पहले शराब पीता था, पहले मैं लड़ाई झगड़ा करता था, जेल गया, और कई तमाम बुरी बातों को वो बताते हैं। लेकिन हमारी मुलाकात जब प्रभु यीशु मसीह से हो गई, हमने सारी बातें छोड़ दी, और फिर उनके जीवन में जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो वो प्रभु यीशु मसीह के अनुसार जीवन जीते। तो पुरानी बातें महत्वपूर्ण नहीं रहती है, और इसीलिए दूसरा कुरिन्थी उसके 5:17 में पौलुस कहता है पुरानी बातें बीत गई, ठीक है ना, जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। तो हमें नए जीवन जैसी चाल चलना चाहिए। तो यहाँ पर एक संदेश है कि पुरानी बातों को छोड़िए, अब नया जो जीवन होगा उसमें आप मदिरा और दाख मधु है उनका सेवन नहीं करना।
इसके बाद जो स्वर्गदूत है एक संदेश देता है, जो पद हमें 7 के अंत में लिखा है, क्योंकि जो लड़का जन्म लेगा उसका जो लिखा है कि वह लड़का जन्म से मरण के दिन तक परमेश्वर का नाजीर रहेगा। जो बच्चा इनके द्वारा लड़के का जन्म होगा वह जन्म से लेकर मरण तक क्या रहेगा? नाजीर रहेगा। अब जब नाजीर शब्द आता है तो हमें उसको समझने की आवश्यकता है। जो नाजीर शब्द है वो इब्रानी से निकला एक शब्द है और जिसका मतलब या जिसका अर्थ होता है चुना गया, जिसका अर्थ होता है समर्पित किया गया और जिसका अर्थ है अलग किया गया। अर्थात चुना गया, समर्पित किया गया और अलग किया, नाजीर शब्द के ये मतलब होते हैं। अब नाजीर के विषय में हम थोड़ा सा और जो जानकारी मैंने हासिल की, तो नाजीर 2 किस्म के होते थे। नाजीर कितने किस्म के होते थे? 2 किस्म के होते थे। एक वो नाजीर होते थे जो अपनी मर्जी से नाजीर बनते थे। पहले नाजीर कैसे होते थे? जो अपनी मर्जी से नाजीर बनते थे और वो एक विशेष उद्देश्य को लेकर, एक विशेष मन्नत को लेकर नाजीर बनते थे। इसको यदि आप अध्ययन करना चाहें तो गिनती की पुस्तक अध्याय 6 पद 1 से 7 में बहुत अच्छी रीति से लिखा है, जिसे आप घर पर पढ़ सकते हैं, जहाँ पर शीर्षक ही दिया है नाजीरों की व्यवस्था। तो गिनती 6वां अध्याय पद 1 से लेकर 7 तक आप अवश्य पढ़िए, जहाँ पर उन्होंने बताया है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहे कि जब कोई पुरुष या स्त्री नाजीर की मन्नत अर्थात अपने को यहोवा के लिए न्यारा करने की विशेष मन्नत माने, तब वह दाख मधु आदि मदिरा से अलग रहे। ठीक है ना? तो एक नाजीरों के लिए जो ये वे लोग हैं जो अपनी मर्जी से नाजीर हुए हैं। इसके बाद आप उसमें आगे पढ़ते जाएंगे तो ये यहाँ पर अपनी मर्जी वाले नाजीर हैं। ठीक है ना? इसको आप पढ़ेंगे पूरा, बहुत अच्छी रीति से उन्हीं पदों में बताया गया है। फिर दूसरे नाजीर वो होते थे जो परमेश्वर उन्हें चुनता था। तो जब परमेश्वर उन्हें चुनता था तो जिसका वर्णन हम यहीं पर देखते हैं न्यायों और उसके 13वें अध्याय में। और जो शिमशोन है ये परमेश्वर की योजना के अनुसार चुना गया नाजीर है, और जिसके विषय में लिखा भी है कि वह लड़का जन्म से मरण के दिन तक परमेश्वर का क्या रहेगा? नाजीर रहेगा। तो 2 प्रकार के नाजीर, एक वे नाजीर हैं जो अपनी मर्जी से हुए हैं, तो जो एक विशेष उद्देश्य को लेके होते हैं और विशेष मन्नत को लेके होते हैं, और स्त्री पुरुष में से कोई भी हो सकते हैं। तो जो नाजीरों के साथ जो पाबंदियां थी कि आखिर नाजीर व्यक्ति क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, तो क्या नहीं करना है, उनके लिए स्पष्ट निर्देश आप गिनतियों 6 अध्याय के 1 से 7 में भी पढ़ सकते हैं, और शिमशोन के 13 अध्याय में इसका 2 बार वर्णन मिला है। तो आप इसको भी जब अध्ययन करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो जो पहली बात उन्हें थी, जो 3 बातें जो प्रमुख इसमें से आपको मिलेगी, उन्हें ना तो दाख मदिरा पीनी थी और ना ही अंगूर की बेल से बनी कोई भी चीज खाई जाए। अर्थात दाख मधु और अंगूर की जो बेल है उससे बनी हुई कोई चीज नहीं खाना है, पहली बात। दूसरी पाबंदी क्या थी? उन्हें अपने बाल नहीं काटने थे। ये चाहे आप मर्जी से बने हो या परमेश्वर के द्वारा आपको परमेश्वर बनाया है, आपको बाल काटने की मनाही थी। तो दूसरी इनके लिए बाल काटने की। और तीसरी बात यह है किसी भी लाश को छूने की मनाही थी। जो नाजीर हैं वो किसी भी लाश को नहीं छुए। ये 3 प्रकार की पाबंदियां बड़ी स्पष्ट हैं। पहली दाख मदिरा नहीं पीना है, और अंगूर की बेल से बनी कोई चीज नहीं खाना है, और दूसरी है बाल नहीं कटवाना है, तीसरी बात है किसी भी लाश को नहीं छूना। ये नाजीर जो नाजीर बनते थे उनके लिए ये शर्त थी। और जिन्हें यहोवा चुनता था, जिन्हें परमेश्वर चुनता था, वे जन्म से लेके मरण तक नाजीर रहते थे, और उनके साथ विशेष हिदायतें थी जिन्हें हम पढ़ सकते। तो अब हम आगे पढ़ते हैं पद 8 से। जब पद 8 से जब मनोह की पत्नी ने
अपने पति मनोह को बताया कि परमेश्वर के दूत ने मुझे दर्शन दिया है और मुझसे कहा तू गर्भवती होगी और जो पुत्र उत्पन्न होगा वो नाजीर होगा। तो पति में एक बड़ी उत्सुकता आई कि ये मेरी पत्नी को दूत ने दर्शन दिया है और उसके लिए जो हिदायतें दी गई, तो कहीं ना कहीं एक पुरुष का जो दिमाग चलता है वो दिमाग क्या चलता है, और कि पत्नी के लिए जो बोला है क्या वो चीज़ें वैसे ही हैं, और कि पत्नी कुछ अपनी मर्जी से घटा रही है या जोड़ रही है। और यदि देखा जाए तो ये स्वभाव होना एक स्वाभाविक है, क्योंकि उत्पत्ति में हम यही तो देखते हैं कि जब शैतान स्त्री के हवा के पास आया तो उसने अपनी मर्जी से घटाई बढ़ाई, और उस घटाने बढ़ाने के कारण से हम देखते हैं कि उसने जो वचन में अपने दिमाग लगा के जो जोड़ घटाई किया तो शैतान उसने उसको कब्जे में कर लिया। तो ये मनो है, कहीं ना कहीं इसके दिमाग में ये चीज़ रही। ऐसा तो नहीं है कि ये स्त्री अपनी मर्जी से कुछ बोल रही, तो लिखा है वह परमेश्वर से प्रार्थना करता है। आप पद 8 में, तब मनु ने यहोवा से यह विनती की, हे प्रभु विनती सुन, इस परमेश्वर का वह जन जिसे तूने भेजा था फिर हमारे पास आए और हमें सिखाए कि उस बालक के साथ हमें क्या क्या करना है। तो परमेश्वर ने उसकी विनती को स्वीकार किया। और जब मनोह की पत्नी मैदान में बैठी थी तो परमेश्वर का वही दूत फिर आया, और जब फिर आता है तो जो उसकी मनोह की पत्नी है वो उसको बुला के लाती है। जब उसको बुला के लाती है तो परमेश्वर का दूत उसे सारी चीज़ें बताता है और कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये लोग परमेश्वर के जब दूत ने उन्हें सारी बातें बताई तो इनके हृदय में इच्छा आई कि हम उसके लिए क्या करें, उसके लिए बलिदान करें। तो हम जो दूसरी जो बलिदान से संबंधित बात देखेंगे तो पद 15 से हमें आगे को मिलती है। और ये उसे बलिदान करना चाहते हैं, होम बलि करना चाहते हैं। दूत ने स्पष्ट मना कर दिया, मुझे किसी भी प्रकार का होम बलिदान नहीं चाहिए, लेकिन तुझे जो अच्छा लगे करता रहे। अब वो लोग बलिदान करते हैं और उससे पूछते हैं दूत से, तेरा क्या नाम है? तो दूत बोलता है अद्भुत, मेरा नाम तो अद्भुत है। तो जो उसका नाम अद्भुत है, यदि आप देखें तो उसका नाम भी अद्भुत है। और जब मनोह ने और उसकी पत्नी ने बलिदान के रूप में बकरी का बच्चा जब पकाया और होम बलि किया, तो जो उसकी लौ के साथ ये स्वर्गदूत जो है परमेश्वर का दूत उसके साथ उसी लौ में ऊपर चला जाता है। और तो हम भी ये भी देखते, ये भी एक अद्भुत काम उनके वो अपनी आंखों से देखते, जिसका नाम अद्भुत है और अद्भुत रीति से वापस भी चला गया। और जो बालक उत्पन्न होगा वो भी एक बड़ा अद्भुत बालक है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। इसके बाद जब हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर के दूत ने नाम बताया अद्भुत है और सब चीज़ें हो जाती हैं, तब जो मनोह है, पद आप 21 से लेके पद 25 में पाएंगे। तो मनोह इस बात को अपनी पत्नी से बोलता है, हमने तो परमेश्वर के दूत का क्या कर लिया है, दर्शन कर लिया है, और अब परमेश्वर के दूत ने हमें दर्शन दिया है, दर्शन कर लिया है, तो अब हम तो निश्चय क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो आप इस बात को आप यहाँ देखेंगे कि जो मनोह है वो क्या बोल रहा है, हम निश्चय, आप देखेंगे तो लिखा है पद 22 में, तब मनोह ने अपनी पत्नी से कहा, हम निश्चय मर जाएंगे क्योंकि हमने परमेश्वर का दर्शन पाया है। तो मनोह जब इस बात को बोलता है तो आप सोचिए उसकी पत्नी को घबरा जाना चाहिए था, लेकिन एक बड़ा अच्छा जो एक पत्नी सहायक के रूप में पुरुष को दी गई है, उसके एक बहुत अच्छा जबरदस्त रोल हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। वो अपने पति की काउंसलिंग करती है, वो अपने पति की हिम्मत बनाती है, उसकी शंकाओं का समाधान करती है। जबकि यदि आप पिछले उसमें देखें तो
मनोह की पत्नी उसको बता रही थी कि परमेश्वर के दूत ने मुझे दर्शन दिया है और मैं गर्भवती होंगी, एक बालक को जन्म दूंगी और वो जन्म से मरण तक नाज़ीर रहेगा। उसकी इस बात को लेकर इसके दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है। ये परमेश्वर से विनती करता मुझे फिर दूत दर्शन दे और मुझे वो सारी बातें सिखाए कि कैसे उस बच्चे का लालन पालन करना है, कैसे उसकी देखरेख करना है। अब यहाँ पर इसका मन जो है, जब परमेश्वर के दूत ने दर्शन दे दिया तो इसके मन में एक शंका आ गई कि हमने परमेश्वर का दर्शन पा लिया और ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। इसे अब इस बात की चिंता और फिक्र लग गई। तो वास्तव में हमारे जीवन में एक पत्नी का क्या रोल होता है और एक पत्नी कैसे हमारी एक अच्छी सहायिका के रूप में साबित होती है, वो हमें पद 21 से लेकर पद 25 में बहुत बेहतर रीति से बताया गया है। इसलिए आप याद रखिए, अपनी पत्नियों को कम ना आके, अपनी पत्नियों को हल्के में ना लें, अपनी पत्नियों को तुच्छ ना जाने, अपनी पत्नियों को मूर्ख ना समझें, अपनी पत्नियों को ये ना समझें कि कुछ नहीं जानती। ये हर एक पुरुष को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्य मजबूत जरूर है लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कभी कमजोर होगा ही नहीं। मनुष्य कभी, पुरुष कभी शंकाएं उनकी शंकाएं केवल पुरुष के जीवन में कभी शंकाएं आएंगी ही नहीं, समस्या आएंगी ही नहीं, परेशानी आएंगी ही नहीं। ये भूल जाइए, हम सब चाहे स्त्री हो या पुरुष, हम मानव हैं और मानव में जो शंकाएं हैं, जो विपत्ति है, जो तकलीफ है, परेशानी है, सुख दुख सब आएंगे और उसमें हमें संभालने के लिए एक से दो होना परमेश्वर की भी दृष्टि में इस बात को कहा गया। यदि कोई एक गिरे तो गिरे, लेकिन दो होने से दूसरा संभालेगा। तो मनोह की पत्नी उसे बहुत अच्छी रीति से काउंसलिंग करती है, बहुत अच्छी रीति से उसे समझाती है और इतना बेहतर काउंसलिंग है, क्योंकि मैंने हॉस्पिटल में काउंसलिंग का काम किया है। मैंने लेप्रेसी मिशन में लगभग 10 वर्ष काम किया और वहाँ पर कुष्ठ रोगियों के बीच में काम किया। मैंने मरीजों के जो जनरल मरीज होते हैं, चाहे लेप्रेसी हो जनरल मरीज में, चाहे डायबिटीज वाले हों, ब्लड प्रेशर वाले हों, ये और तमाम प्रकार की जो बीमारियों को लेके जो होती काउंसलिंग, उनको मैंने काउंसलिंग किया है। जो बुरी आदत वाले हैं, गर्भपात कराने आते हैं और धूम्रपान वाले, इन सब का काउंसलिंग किया। तो एक बेहतर काउंसलर के रूप में बात तब आती है कि आप व्यक्ति को उसको अंदर जो शंका है उसको मिटाने में सक्षम हो जाएं, आप उसको विश्वास दिलाने में सक्षम हो जाएं कि जो तुम्हारे दिमाग में धारणा बनी है, जो तुम्हारे अंदर विचार चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, उसके पार क्या दृष्टिकोण है वो हम उसे दिखा सकें। और मनोह की पत्नी एक बेहतर रीति से अपने पति को समझाती है। पद 23 में लिखा है, उसकी पत्नी ने उससे कहा, यदि यहोवा हमें मार डालना चाहता तो हमारे हाथ से होम बलि और अन्न बलि ग्रहण न करता। एक बेहतर उदाहरण देता है उसकी शंका का समाधान। यदि परमेश्वर को हमें मारना होता तो क्यों हमारे बलिदानों को ग्रहण करता? जब उसे मान नहीं था तो हमें दर्शन दे के चला जाता, लेकिन वो बलिदान क्यों ग्रहण करता? लेकिन उसने बलिदान ग्रहण किया है। इस बलिदान ग्रहण करना इस बात का प्रतीक है परमेश्वर हमसे प्रसन्न है। उत्पत्ति 4 अध्याय में जब हम कैन और हाबिल के बलिदान को देखते हैं तो यही तो है, जिसकी परमेश्वर जिससे प्रसन्न था, हाबिल की भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण किया। तो ये इस बात का प्रतीक है कि परमेश्वर इनसे प्रसन्न है। तो इस रूप में वो उसको समझाती है। इसके बाद में वो और समझाती है, और ना वह ऐसी सब बातें हमको दिखाता और ना वह इस समय हमें ऐसी बातें सुनाता। अर्थात जो समय है वो क्या है? इस्राएली लोग किनके हाथ में हैं? इस्राएली लोग फलिस्तीनियों के हाथ में हैं। और फलिस्तीनी लोग इस्राएलियों पर कितने वर्ष से राज कर रहे हैं? 40 वर्ष से राज कर रहे हैं। तो परमेश्वर जिन बातों को दिखा रहा है तो वो इस बात को अपने पति को कन्विंस करती है कि परमेश्वर हमें
कहीं न कहीं सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल करने जा रहा है, एक अपनी अद्भुत योजना में हमें शामिल करने जा रहा है, इसलिए सारी बातें हमें बताई हैं। तो वो इस रूप में भी उसको समझाती है और लिखा है, और वो बोलती है कि यदि नहीं ये होता तो परमेश्वर हमें क्यों सुनाता, क्यों, हम कौन होते हैं कि परमेश्वर हमें सारी बातें सिखाए, लेकिन परमेश्वर हमें योजना में शामिल करना चाहता। फिर 24 पद में लिखा, और उस स्त्री के एक बेटा उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम शिमशोन रखा। और फिर हम देखते हैं कि ये सारी शंका का समाधान होता है, और परमेश्वर ने मनोह के परिवार में जिस स्त्री से प्रतिज्ञा किया था उसको क्या किया, एक बालक दिया, और उसका नाम क्या रखा गया, शिमशोन रखा गया। और वह बालक बढ़ता गया और यहोवा उसको आशीष देता रहा, और यहोवा का आत्मा सोरा और अस्ताओल के बीच महनेदान में उसको उभारने लगा। अर्थात परमेश्वर ने जो बालक शिमशोन को दिया था और जिसके विषय में परमेश्वर ने मनोह और उसकी पत्नी को बातें बताई थी, वो सारी चीजें हमें शिमशोन में देखने को मिलती कि परमेश्वर की आत्मा से उभारने लगा था। तो हम इस बात को स्मरण रखें, ये जो न्यायियों का जो 13 अध्याय में हमें जो 2-3 बातें देखने को मिलती हैं। इसराइलियों ने परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया तो वो फलिस्तीनी के हाथों में 40 वर्ष रहे। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा पुराना जीवन कैसा है वो मायने नहीं रखता। हम जब परमेश्वर के साथ शुरुआत करते हैं तो हमें शुद्धता और पवित्रता के साथ करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह का हमारे हृदय में जन्म होगा और हमें परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। और साथ ही नाजीर का शब्द का बताया मैंने बताया आपको कि नाजीर शब्द का मतलब क्या होता है, चुना गया, समर्पित और अलग किए गए। तो आप इसको पिछला देखेंगे संदेश इसी में पीछे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। इसके बाद मनोह ने स्त्री की बातों को 100% से विश्वास नहीं किया और फिर परमेश्वर से प्रार्थना करता, परमेश्वर मुझे सारी बातें सिखाए। इसके बाद हमने जो और बातें देखी कि स्वर्गदूत था वो अद्भुत था, और फिर इसके बाद 21 पद से लेकर 25 पद के बीच में हम देखते हैं कि जब मनोह के हृदय में इस बात का संदेह आ गया कि हमने परमेश्वर का दूत का दर्शन दिया है तो हम मर जाएंगे, तो एक स्त्री जो उसकी स्त्री है उसने उसकी बहुत अच्छी काउंसलिंग की। हमारे परिवार में भी जो महिलाएं होती हैं हमें उन्हें कमतर नहीं आंकना है, वो इतना अच्छा परामर्श देती हैं। आप उनसे प्यार से बात करके देखिए, अपने हर चीज़ों में इन्वॉल्व करके देखिए, इतनी बेहतर रीति से आपको समस्याओं का समाधान निकाल के बताएंगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन यदि पुरुष ये सोचता रहेगा तुम चुप रहो जी, तुम कुछ नहीं जानती हो, हैं, मूर्ख बोल दे, कई लोग सीधा मूर्ख बोल देते हैं, बेवकूफ़ बोल देते हैं अपनी पत्नियों को, हैं, तुम कुछ नहीं जानती, तो इस प्रकार से आप हरासमेंट करके आप अच्छी बातों को नहीं पा सकते। आप उन्हें प्रोत्साहित करके आप उनसे सलाह तो लीजिए, उनके पास भी ईश्वर ने बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, समझ दिया है, और वो भी बहुत अच्छी सलाह आपको दे सकती हैं, जिसके कारण से आप समझिए आपके लिए फायदा मिलेगा। मैं अपने विषय में यदि बताऊं तो ईश्वर ने मुझे भी भली पत्नी दी है। मेरा नाम पास्टर हरीश सैमुअल है और चापा में मेरा परिवार रहता है। मिसेस का नाम है जो मुस्लिम बैकग्राउंड से है, नूर जहां है, और वो जो सलाह देती है मेरे लिए आशीष का कारण बनती है। और आज मैं जिस स्थान पर पहुंच रहा हूं या बाइबल अध्ययन करा रहा हूं, इसमें 50% से ज़्यादा भी उसका योगदान है, क्योंकि वो मेरे लिए प्रार्थना करती है। एक हन्ना जो है अपने बेटे सामुएल के लिए जिस रीति से प्रार्थना कर रही थी, तो मेरी पत्नी हन्ना के समान मेरे लिए प्रार्थना करती है कि परमेश्वर का प्रकाशन मेरे द्वारा हो, और प्रतिदिन प्रार्थना करती है कि परमेश्वर मेरे पति को जीवन में ऐसा प्रकाशन दे जिसके द्वारा परमेश्वर बातचीत करे और प्रकाशन दे ताकि लोगों के जीवन आशीषित हों। और मैं उस बात को देख रहा हूँ कि बहुत कम समय में परमेश्वर ने मुझे बहुत सी बातों को बताया है। और यदि आप पिछले YouTube मेरे संदेशों को देखेंगे तो आप इस बात को समझ नहीं पाएंगे। तो पत्नी पति के पीछे जो खड़ी रहती है वो इसलिए नहीं खड़ी रहती है कि वो उससे डरती है या पत्नी ये चाहती उसका पति आगे बढ़े, क्योंकि पति के द्वारा उसकी पहचान होती है। तो हमें अपनी पत्नियों को महत्व दें, उनका परामर्श हमारे लिए बहुत
आशीष का कारण, उन्नति का कारण और पूरे परिवार के लिए एक भलाई का कारण बन सकती है। हमारी हर एक शंकाओं का समाधान भी हो सकता परमेश्वर ने इसीलिए कर्म उसको शंका का समाधान रखने के लिए हमें दिया है। तो हम महत्व दें, उन्हें तुच्छ ना समझें। और कई लोग तो बड़े क्या कहना चाहिए कि बड़े दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो अपनी पत्नियों पर हाथ उठाते हैं। वो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, कमजोर व्यक्ति होते हैं, लाचार व्यक्ति होते हैं जो अपनी पत्नियों पर हाथ उठाते हैं। तो याद रखिए, पत्नियों पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। ये कानूनी बात तो अलग बात है, लेकिन इंसानियत के नाते, एक परमेश्वर के वचन के नाते इस बात को भी हम समझें कि हमें पत्नियों पर हाथ नहीं उठाना है, बल्कि बाइबल कहती है निर्बल पात्र समझ के हमें उन्हें आदर करना है, प्रेम करना है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबों को आशीषित करे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। हमारे परम पवित्र सामर्थी परमेश्वर यहोवा, प्रभु यीशु नासरी के नाम से एक बार फिर आपके पास आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए जो आपने हम सबों को प्रदान किया। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं हमारे उन सब प्रिय लोगों के लिए जो हमारे प्रभु इस संदेश को, प्रभु आपके इस प्रकाशन को प्रभु सुनते हैं। आप उन सबों को आशीषित करें, उनके परिवार घराने पर आपकी आशीष बनी रहे। शैतान की हर एक उन शक्तियों को जो प्रभु दुख, तकलीफ, परेशानी और विपत्ति में लाती हैं, कर्जे में लाती हैं और बीमारी लाती है और काली छाया लाती है, तो हम सारी दुष्ट आत्मा की शक्ति को यीशु नासरी के नाम से हम डांट देते हैं। हमारे प्रिय लोगों के जीवन से दूर रहें। आप सबों को आशीषित करें। प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि आपके पास कोई प्रार्थना का निवेदन रहता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखिए, तो जिससे उसे मैं निरंतर अपनी प्रार्थना में याद करता रहूँगा। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीषित करे। धन्यवाद।